प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 4th एंड 5th की मैथ का बेसलाइन असेसमेंट करेंगे। हिंदी और इंग्लिश का बेसलाइन असेसमेंट कंप्लीट कर दिया है, वीडियो अपलोड कर दिया, आप देखकर कंप्लीट कर लीजिएगा वर्क। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा नहीं लगता तो भी बताइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम हम ध्यान रखें इन बातों का और आपकी हेल्प कर पाए। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, समतल सतह वाली वस्तुओं पर लाल रंग और गोल सतह वाली वस्तुओं पर हरा रंग कीजिए। तो बच्चों, जो समतल वाली है उन पर हमें लाल रंग करना है। ठीक है, अब कैसे करना है देखिए। ये बुक है, ये समतल स्थल वाली है, तो इन वस्तुओं पर आपको क्या करना है, लाल रंग करना है। और कौन सी है बच्चों समतल वाली? इरेजर है, इस पर भी आपको, इरेजर नहीं है बच्चों, ये इरेजर नीचे है, यहाँ भी आपको रेड कलर करना है और यहाँ भी रेड कलर करना है। ठीक है, इस तरह से कर लीजिएगा। और जो गोल सतह वाली है उन पर आपको हरा रंग करना है, तो हरा भी कर लेते हैं बच्चों। इन पर आपको क्या करना है, गोल वाली पे हरा रंग करना है। ये फुटबॉल है, इस पर भी आपको ग्रीन कलर करना है, हरा रंग करना है। तो आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा, सुंदर सुंदर। अब बच्चों प्रश्न है दूसरा, दी गई आकृति को उनके नाम से मिलाइए। तो इनको आप, ये बच्चों देखिए 1 2 3 4 5 6, तो बच्चों ये षटभुज है। ठीक है, षटभुज यानी जिसकी 6 भुजाएं होती हैं। और गोल है बच्चों, ये वृत्त होता है। और ये इसकी 1 2 3 भुजाएं हैं, तो ये त्रिभुज होता है। अब मैंने लिख दिया है, आपके लिए आसान हो गया, मैच कर सकते हैं। ये षटभुज है, ये वृत्त है और ये त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं होती है। अगला प्रश्न है बच्चों, दिए गए संख्या कार्ड्स को सही स्थान पर भरिए। तो बच्चों देखिए, आपको ये कार्ड दिए, इसमें भरना है। ठीक है, इस कार्ड्स को सही जगह पे 26 का आएगा। तो बच्चों देखो 17 तो ये है, 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। आपका 26 कहाँ आएगा, इस नंबर पर। ठीक है, अब 38 भरना है। तो बच्चों हिंट दिए हुए थोड़ी थोड़ी दूर में, बाकी हम रब कर देते हैं और 26 लिखा रहने देते हैं। ये आपको सिखाने के लिए, गिनकर सिखाने के लिए मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, अब आपको 38 लिखना है, 35 यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ 36 37 और 38 आ जाएगा। अब हो गया नहीं जी। इस तरह से आपको थोड़ी थोड़ी गैप पे हिंट दिए हुए हैं कि कहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। अब बच्चों देने आपको 42, तो 42 बच्चों देखो 46 है, यहाँ 45 आएगा, यहाँ 44, यहाँ 43 और यहाँ 42 आ जाएगा। 42 43 44 45 46। अब बच्चों 47 है, अब 47 46 के बिल्कुल, सॉरी बच्चों इधर लाना था 42, यहाँ पे आएगा, इस साइड में आएगा 38 39 40 41 42, 42 यहाँ आएगा। ठीक है, फिर 43 44 45 46 हो गया। अब आपको 47 लिखना है, 46 ये रहा, 46 के जस्ट साथ में 47 आएगा। अब बच्चों देखो 49 है, 47 हो गया, 48 और 49 यहाँ आ जाएगा। अब बच्चों 52 लिखना है, 52, तो यहाँ 50 51 और यहाँ लिखोगे आप 52। इस तरह आपको देखना पड़ेगा। 56, फिर 52 के बाद आता है 53 54 55 56 यहाँ आ जाएगा। अब बच्चों 62 करना है, 56 यहाँ हो गया, 57 58 59 60 61 और यहाँ आएगा बच्चों 62। तो इस तरह से आपको यहाँ कार्ड, ये सही स्थान पर भरने थे कार्ड। अब बच्चों दिए गए संख्या नाम को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो बच्चों 55 है, 55 को ऐसे लिखते हैं। अब 55 कहाँ है, ये 50 है 60, और 50 और 60 के बिल्कुल बीच में क्या होता है, 55 होता है। अब बच्चों 79 है, 79 70 और 80 के बीच में आता है और 80 के जस्ट साथ में होता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, 70 और 80 के बीच में 75 आ गया, फिर 76 70 78 और 89 हो गया, फिर 80 हो गया, यहाँ 79 आ जाएगा। अब बच्चों 84 84 80 के बाद आता है। ठीक है, यहाँ 80 पक है, 84 81 82 83 यहाँ आएगा 84। 84 को ऐसे लिखते हैं और 79 को लिखते हैं बच्चों ऐसे।
अब बच्चों दी गई संख्याओं का स्थानीय मान लिखना है। तो बच्चों देखिए इसमें आपको ये 4 है, 4 का स्थानीय मान लिखना है। 4 के बाद कोई रकम नहीं है तो फिर 4 का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो बच्चों देवनागरी में लिखा हुआ है, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, तो मैंने देवनागरी में लिख दिया है। अगर हिंदी में लिखना है तो हिंदी में ऐसे लिख देना। ये बच्चों 12 है, इसमें 1 का स्थानीय मान बताना है तो 1 आगे वाला है, 1 आगे वाला है, 1 लिखोगे और फिर बच्चों 1 के बाद 1 रकम है तो 0 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अगला छूटी हुई संख्याएं लिखिए। तो गिनती है बच्चों वो 291, 292, 293, 294 लिखा हुआ है और 295, 96 लिखा है। 245 के 345 के बाद 346, 347, 348, 349 और 350, 404, 405, 406, 7 लिखा हुआ है, 408, 409। अगला है बच्चों संख्या देखकर माला और खुले मोती बनाकर विस्तारित रूप में लिखिए। तो 18 है, तो बच्चों एक तो 10 की माला हो गई है और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 मोती अलग हो गए। ठीक है, फिर लिखना है आपको 10 और 8। अगला सवाल हम करेंगे। यहाँ 43 है तो 4 माला दी हुई है, हर माला में 10 मोती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मोती इसमें हो गए, 10 ये हो गए। फिर 10 मोती इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मोती इसमें हो गए, 20 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 30 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों टोटल ये 10 10 20 10 30 40 हो गए। अब ये 3 बचे तो 3 अलग मोती, 1 मोती 2 मोती 3 मोती। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है 10 20 30 इनको जोड़ना है 40 और फिर अलग मोती कितने हैं 3। 4 माला है तो 40 लिख दोगे, हर माला में 10 मोती है तो फिर इसको विस्तारित रूप में लिखने। अगला बच्चों 27, 27 में 2 माला है यानी 10 10 की 2 माला, 1 मोती 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 इसमें लगाने हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ही हो गए। 10 10 हो गए बच्चों 20। ठीक है, और 7 मोती अलग आएंगे, 1 मोती 2 मोती 3 मोती 4 5 6 7। ठीक है, अब 10 10 20 तो ये हो गए और 7 मोती अलग हो गए। अब बच्चों ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये 5 माला दी हुई है, हर माला में 10 मोती भरने हैं, फिर 1 मोती अलग बनाना है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। फिर आप क्या करोगे 50 प्लस 7 लिख दोगे, माला में मोती आप खुद भरोगे। ठीक है, अब दी गई संख्याओं के बीच में आने वाली संख्या लिखिए। 78 के बाद क्या आता है बच्चों 79, फिर 80 आता है और 208 के बाद और 210 के बीच में 209 आता है। अब बच्चों 399 के बाद 400 आता है, फिर 401 आता है, 355 के बाद 56 आता है, 300 फिर 57 आता है। हल करना है 42 और 4 बच्चों 46 होता है, अगर जोड़ना आता है ऐसे ठीक है, नहीं तो आप ऐसे लिख लेना, इनको सीधा कर करके 4 और 2 6 और 4। ठीक है, 31 और 9 40 होते हैं, 25 और 6 31 होते हैं। बंदर की उछाल पर नीचे दिए बॉक्स में संख्या भरिए। देखो बच्चों बंदर ने 20 की छलांग लगाई थी तो 20 में क्या जोड़ना है प्लस 20, 20 और 20 40। अब बंदर ने 10 की छलांग लगाई, 40 में 10 जोड़ोगे 50 हो गया। ठीक है, इधर लिखा हुआ है 50 में कितने जोड़ने हैं 20, 20 की छलांग लगाई है, 50 और 20 हो गए 70। अब 70 में देखो 10 की छलांग लगाई है तो 10 जोड़ने हो गया 80। हल करने हैं इकाई दाई के। तो 5 ये बच्चों घटाव है, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 1 गया 2। अब बच्चों 6 में से 4 गए 2, 5 में 2 गए 3, 32 आ जाएगा। 2 में 1 गया 1, 6 में 5 गया 1, 11 आ गया। 5 में 1 गया बच्चों 4, 4 में 2 गया 2, 24 आ गया। अब बच्चों जोड़ करना है, ये बच्चों हासिल वाले सवाल है। 5 और 5 होते हैं बच्चों 10, 10 का 0 नीचे, एक हासिल लगाई, 9 को 10 और एक हासिल वाला 11, फिर एक लिखा एक हासिल लगाई, 7 और 3 10 और एक हासिल वाला 11, 8 और 4 12, 2 लिखा एक हासिल लगाई, 9 और 1 10 की 0 एक हासिल लगाई, 7 और 2 9 हासिल वाला जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, 1002। अब बच्चों अगला है 7 में 3 जोड़ा तो 10 हो गया, एक 0 नीचे लिखा एक हासिल लगाई, 6 और 2 8 और 1 हो गया हासिल का 9, 5 और 5 10।
बच्चों अगला घटाओ को है, 5 में 0 घटाएगी तो 5 आएगा, 2 में 1 घटाएगा तो 1 आएगा, 15, 7 में 7 घटाया 0, 4 में 2 घटाया 2, 8 में 2 घटाया 6, 5 में 3 घटाया 2, 26 आ जाएगा। अब बच्चों 14वां प्रश्न है, गुना करना है। ये बच्चों पहाड़े बोलने हैं, 3 का पहाड़ा 5 तक, 3 5 15, 4 5 ये होता है 20, 5 चौका 20, 7 चौका 28 होता है। 7 का पहाड़ा बोल के देख लिए, 7 एकम 7, 7 दूने 14, 7 या 21, 7 चौक 28, निम निम 81 होता है बच्चों। पहाड़े बोलने हैं आपको, 6 नीम 54 होता है। अब बच्चों लंबाई में छोटे से बड़े का क्रम लिखना है। तो बच्चों ये देखो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, ये बच्चा दिख रहा है, तो ये 1 नंबर पे आ गया। 2 नंबर पे बच्चों गिलहरी, ठीक है। अब 3 नंबर पे ये लड़की दिख रही है, 4 नंबर पे ये लेडीज है, 5 नंबर पे आदमी है, 6 नंबर पे सबसे बड़ा जिराफ है। सोलहवां प्रश्न है, 10 रुपए में बच्चों 5 रुपए के कितने नोट होंगे? 2। और 50 रुपए में 2 के 25 नोट होंगे। नहीं आता समझ में तो इन दोनों का गुना कर लो, ठीक है। 2 5 10 आ गया। अब 25 दूने 50 आ गया। अब 20 रुपए में 10 रुपए के 2 नोट होंगे, 2 दाया 20, ठीक है। अब बच्चों अगला प्रश्न है, दिए गए पैटर्न संख्या को पहचान कर आगे बढ़िए। तो ठीक है, 1 1 के बाद 8 के बाद 15, तो इनमें बच्चों 7 7 का अंतर आ रहा है। तो 15 में भी आपको 7 जोड़ना है, 22 आएगा। फिर इसमें 7 जोड़ोगे 29 आ जाएगा। अब फिर इसमें 7 जोड़ोगे तो 36 आ जाएगा। तो 7 7 का अंतर है। अब देखो 1 और 8 में 2 3 4 5 6 7 8, तो 7 का अंतर होगा। 8 और 15 में भी 7 का अंतर है, तो 15 और 22 में भी 7 का अंतर होगा। 22 और 29 में भी 7 का अंतर, और फिर 29 और 36 में भी 7 का अंतर होगा, ठीक है। अब 22 और ये घटते क्रम में है, ठीक है। अब ये घट रहे हैं, ऊपर बढ़ रहे थे, ये घट रहे हैं। 22 में 3 घटाए 19, 19 में 3 घटाए 16, 16 में 3 घटाए 13, 13 में 3 घटाए 10, 10 में 3 घटाए 7। तो ये घटते क्रम घट रहा था और वो बढ़ रहा था। और इस तरह से बच्चों आपका मैथ का जो वक्त था, बेसलाइन असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। तीनों सब्जेक्ट के बेसलाइन असेसमेंट कंप्लीट है, वीडियो अपलोड है। आप वीडियो देखकर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद ना आए तो भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट टाइम सुधार कर पाए और आपकी हेल्प कर पाए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे। आपकी जितनी भी बुक्स हैं बच्चों, चैप्टर है, मैथ इंग्लिश हिंदी पर्यावरण ईवीएस, सब पर बच्चों बुक्स के चैप्टर भी रीड करवाए हुए हैं, क्वेश्चन आंसर भी डिटेल में करवाए हुए हैं। तो आप अपने बुक्स का काम भी वहां से कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।